हेलो हाय मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? केमिस्ट्री की कैसी चल रही है तैयारी? फिजिक्स का कैसे हो रहा है? बायो तो बिल्कुल याद नहीं हुआ है। तो केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हम लोग ने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के रिएक्शंस देखे थे, सोप और डिटर्जेंट्स देखे थे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने तैयार कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करने के लिए मैं लाया हूं IUPAC नेम या नॉमनक्लेचर मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो जल्दी से हमको इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। चलो, तो आज हम नॉमनक्लेचर मतलब नेमिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं 1-2 नंबर का। जो उसमें हो कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, 7-8-10 घंटे है ना, 3 ही दिन बचा अब तो लग लो भाई, लग लो। साइंस लेना है, कोचिंग आना है। ओके, तो हमारे पास नॉमनक्लेचर में हमारे पास 5 अलग अलग कंपाउंड्स हैं फैमिली ऑफ कार्बन के। तो इनके नेमिंग करना सीख रहे हैं हम लोग। हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1-2 नंबर का, मैं एकदम श्योर नहीं हूं, लेकिन हमको तैयार तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड्स क्या है? हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटोन्स है। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मूला पहले देखो, इसका फॉर्मूला है RCl या R क्या बोलो इसको मैं, RCl हो सकता है, ये Br हो सकता है, ये I हो सकता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ही ज्यादा दिखेगा, तो RCl समझो। इसका फॉर्मूला है RCl, R फॉर रीटा, है ना। कुछ और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ROH इसका फॉर्मूला है ROH, ये है RCHO, ये है RCOOH, ये है RCOOR। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, याद कर रहे हो ना भैया, अलग से बैठ के थोड़ी याद करना है, अभी याद करना है। 10-15-20 मिनट में हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है कि नहीं? फिर और भी तो पढ़ना है। तो ये है, इसका फॉर्मूला है RCl, इसका है ROH, ये है RCHO, RCOOH, RCOOR। पहले ये याद कर लो, 2 मिनट फटाफट। बहुत फास्ट है तुम लोगों का दिमाग, जल्दी याद करो। ओके, पॉज करके याद करना, मैं तो चलाते जाऊंगा गाड़ी। तो ये है फॉर्मूला। इसमें ये R क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, रीता नहीं है वो। R का मतलब होता है, R स्टैंड्स फॉर अल्किल ग्रुप। ये अलग से आपको याद करना है, दिस इज अल्किल ग्रुप। अभी अल्किल ग्रुप क्या होता है? अगर अल्केन में से, है ना, अगर अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते, एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? अल्किल ग्रुप। अब बहुत सारे लोग को अल्केन नहीं पता है ना, तो अल्केन याद कर लेते हैं भाई। अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+2। सर ये क्या क्या करोगे भाई, फंसेंगे ही कहीं ना कहीं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी याद करना है। तो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये भी एक फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। इसमें से अगर हम एक एक हाइड्रोजन माइनस करते जाएंगे, अगर मैं देखो माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CnH2n+1 भी बन जाएगा फॉर्मूला चाहिए तो। अगर तो अल्किल ग्रुप का फॉर्मूला भी बन गया। देखो यहाँ तो मैं सोच नहीं रहा था इसका कोई फॉर्मूला बनाऊंगा, पर ये फॉर्मूला भी बन गया, CnH2n+1। कुछ चीजें याद रखनी है यार, केमिस्ट्री मतलब याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? तो अल्केन का फॉर्मूला ये होता है, और इसका अगर हम एक माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CnH2n+1, वही अल्किल ग्रुप है। अब अल्केन मेरे को लगता है बहुत लोग याद भी किए होंगे। तो जो पहला अल्केन होता है वो है मीथेन, वो है CH4। अगर N के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 2+2 कितना हो जाएगा? CH4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? C2H6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? C3H8। इस टाइप से ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये बेसिक्स तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या बन जाएगा? C2H5। ये क्या बन जाएगा? C3H7। इसी को हम बोलते हैं अल्किल ग्रुप। तो आपको याद रखना है अल्किल ग्रुप, याद रखना है। पहला अल्किल ग्रुप क्या है? CH3। दूसरा क्या है? C2H5। तीसरा है C3H7 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं मिथाइल, है ना। एक कार्बन क्या रहता है? मिथाइल। 2 कार्बन क्या रहेगा? इथाइल। 3 कार्बन प्रोपाइल एंड सो ऑन, है ना, ब्यूटाइल एंड सो ऑन।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो R का मतलब होता है अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप का फॉर्मूला है, अगर याद करना चाहते हो तो CnH2n+1, या अल्केन में से एक माइनस करना से, क्योंकि अल्केन याद कर लोगे सबके लिए कितना कितना फॉर्मूला याद करोगे, तो इसमें से हम एक एक कार्बन हटाते जा रहे हैं। तो ये मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल याद हो गया, जल्दी से याद करो, ये दोनों ज्यादा लगेगा। तो मिथाइल होता है CH3 C2H5। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये R का मतलब क्या हुआ? R क्या है जल्दी बताओ? R क्या है? अल्किल ग्रुप। पहला अल्किल ग्रुप क्या है? CH3। दूसरा अल्किल ग्रुप क्या है? C2H5। फॉर्मूला भी याद है, याद कर लो और आगे बढ़ते हैं। तो नेमिंग करने के लिए R पता चल गया हमको, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखना है कि क्लोरो अल्केन्स में, हेलो अल्केन्स में जो नाम होता है सामने लगता है, मतलब प्रीफिक्स लगता है। और प्रीफिक्स में क्या लगेगा? इसमें लगेगा क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो, है ना, इसमें सामने लगेगा नाम। देखते हैं और आगे कैसे। तो आपको याद रखना है ये चीज लगेगी। इसमें अल्कोहल में OL लगता है, कहां लगता है वो भी देख लेंगे, आखिरी में लगता है OL। इसमें लगेगा Al, इसमें लगेगा ओइक एसिड और इसमें लगेगा ओन। ठीक है, ये नाम के अंत में लगेगा, जैसे शर्मा वर्मा लगता है ना, वैसे यहां पे क्या लगेगा? ओल, एल, ओइक एसिड, ओन। ठीक है, केमिस्ट्री है, याद ही करना है। ठीक है, तो याद कर लो और कुछ नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ सामने लगता है, बाकी सब में क्या लगेगा? बाद में लगेगा। ये भी ठीक हो गया, हमको फॉर्मूला याद हो गया ROH, उसका OL लगेगा, CHOAL। तो ये OL और Al में फर्क समझ लेना ना, एक एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओइक एसिड तो अलग है, ओन भी अलग है, ओल एल में दिक्कत होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? अब सबका फर्स्ट मेंबर बनाते हैं ना, हर जो ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर हेलो एल्केन का पहला मेंबर क्या होगा? R जो है उसका पहला मेंबर R का जो क्या था अभी भी देखे थे ना, CH3, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl। इसका क्या बनेगा? CH3OH। इसका गड़बड़ है, ये दो लोग को याद रखना है, ये दोनों गड़बड़ लोग हैं। इसमें जो पहला मेंबर है वो R का CH3 नहीं लेना है, इसका पहला मेंबर H लेना है R के जगह। वो क्यों है, क्या है, आपको समझाता हूं। R यहां पे भी H लेना है, तो इनके जो पहले मेंबर है लोग सब गड़बड़ है ना। इसमें ठीक है, ये दोनों में ठीक है, इन दोनों का पहला मेंबर H से स्टार्ट होता है और इसका पहला मेंबर तो अलग ही खतरनाक है, लेकिन इसमें R तो CH3 लेना है, तो ये आपका CH3 हो जाएगा। मैं हमेशा ग्रुप में पढ़ना पसंद करता हूं ताकि मेरे को इजीली याद रहता है। आप भी कोशिश कर सकते हैं, आप अपने मेथड्स भी निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूले में जो R की जो सबसे पहला मेंबर है मैंने रख दिया। कभी कभी यही पूछता है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और उसका नेम, ऐसा करके पूछता है, इसलिए आपको ये मेंबर याद रखना है। तो पहले वाले के लिए CH3 जो है ये दो में HH लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम नेमिंग करते हैं यहाँ पे हमेशा कार्बन के बेसिस पे करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, एक, इसमें भी कितना है, कार्बन एक। इसमें ऑलरेडी देखो यहाँ एक CHO जो ग्रुप है उसमें कार्बन है C, तो अलग से अगर मैं CH3 ले लूंगा तो दो कार्बन हो जाएगा, इस वजह से इन लोग एक कार्बन रखे। यहाँ पे भी एक कार्बन रखे हैं और इसमें तो बिना R के कंपाउंड नहीं बनेगा, ये कीटोन नहीं बनेगा, इसलिए HH नहीं लगा सकते इसमें भी एक कार्बन है लेकिन कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये चीजें हैं। तो जो पहला मेंबर होता है कीटोन का, उसमें कितने कार्बन है? उसमें 3, तो कीटोन थोड़ा और अलग हो गया। इसमें तो एक ही कार्बन है लेकिन H से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। यहां तक ठीक है क्या? ग्रुप में याद करके देखना, हो सकता है जल्दी याद हो जाएगा। अब इसका नाम देखते हैं। तो नाम देखने के लिए क्या करना है, यहां पे मैंने बताया था नाम के सामने लगेगा। तो एक बेसिक हमको मालूम है कि एक कार्बन का नाम क्या होता है, और हर का नाम अल्केन के बेसिस पे ही रहता है या उसके नाम पे ही चलाते हैं। तो जैसे ये जो है पहला कार्बन का जो नाम है, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो भैया, मालूम होगा कुछ लोग को नहीं मालूम है तो देख लो फटाफट। एक कार्बन है तो वो होता है मीथेन, है ना। दो कार्बन होता है तो होता है इथेन। तीन कार्बन होता है प्रोपेन। मेरे कुछ लोग फटाफट पीछे से बोल दे रहे हैं ना, उनको ज़्यादा बन रहा है ना। ब्यूटेन, है ना। ये क्या है? पेंटेन। और ये क्या है? हेक्सेन। ये आपके नाम है।
ये नाम याद रखो, इसी नाम पे ही सब कुछ बनेगा। ये भी हमारा बेसिक्स, बिल्ड योर बेसिक्स भिलाई में है। ओके तो ये है कार्बन 1 रहेगा तो मीथेन, ये नाम याद रख लेना भाई, उसी के नाम पे चलेगा। तो ये अभी देखो क्या है, कार्बन 1 है तो मीथेन के नाम पे चलेगा, और प्रीफिक्स लगेगा इसमें तो क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन लगा है तो ये लग जाएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। देखो कितना आसान है ना, हलवा लड्डू है कि नहीं, क्लोरोमीथेन। बस ये बेसिक्स पता है और वही अपन को नहीं पता है। ठीक, यहां तक क्लीन है? ओके अच्छा, यहां पे क्या है, अल्कोहल में अगेन मीथ, इसी से यूज करेंगे तो ये हमारा मीथेन तो है ही है, मीथेन है। मैं बोला था ना आखिरी में लगाना है, तो ये ई के जगह पे आपको लगाना है OL। तो ई जो है बलिदानी देने वाला है, सब में नाम में दे देगा ई, बलिदान कर देगा। एक आदमी को भगाना है तो ई को भगा रहे हैं, उसकी जगह क्या लगा दिए, OL लगा दिए। यहां पे देखो क्या है, ये भी अगर मीथेन है और लास्ट में ई को हटा के क्या लगाना है, AL लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेनल, है ना, नल, पानी पीने वाला नल। तो मीथेनल, एल्डिहाइड इज मीथेनल, ये है नॉल। ठीक है यहां तक? अच्छा ये क्या है, ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन के बाद ई में क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। तो नाम देखो कितना आसान है, ये आपका मिथेनोइक एसिड। यहीं पे दिक्कत है, यहां पे मैंने हमेशा एक बेसिक याद रखो भैया कि जो नेम दे रहे हैं वो कार्बन के बेसिस पे दे रहे हैं। इसमें कार्बन 1, इसमें कार्बन 1, सब में कार्बन 1, तो मीथेन से चालू हो रहा है। कीटोन में जो है कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, पहला मेंबर ही 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, प्रोपेन। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन से बनेगा, और प्रोपेन में ई को हटा के क्या करना है, इस ई को बलिदान करके क्या लगाएंगे, ओन लगा देंगे, प्रोपेनोन। दिस इज नोन एज प्रोपेनोन। समझ में आया? कितना आसान है भाई, है ना, कितना आसान है। बस वही ये बेसिक्स याद नहीं है, ये बेसिक्स याद नहीं है, आर याद नहीं है, ये फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो कुछ तो याद करोगे, कहीं ना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना बाबू। समझ में आया? तो ये है हमारा फॉर्मूला और ये हमारे मेंबर्स बन गए हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको कोई भी पूछेगा, कोई से भी मेंबर पूछेगा तो आप बता दोगे शायद, है कि नहीं? तो आपसे थोड़ा सा टेस्ट ले लें और इसको कर लें। अगर हमसे कोई पूछेगा एल्डिहाइड का तीसरा मेंबर कौन है, क्या है उसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले जैसे ही बोलेगा एल्डिहाइड तो आपको RCHO याद होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए RCHO। एल्डिहाइड जैसे ही बोला तो क्या बन गया, CHO। इसका कौन सा मेंबर, तीसरा मेंबर निकालना है, तो पहला मेंबर आपका H से स्टार्ट होता है, और हमेशा तीसरा मेंबर मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन के बेसिस पे ही नेमिंग कर रहे हैं। पहले में आपका कितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन, दूसरे में कितने कार्बन होंगे, 2, फिर तीसरे में कितने होंगे, 3। तो देखो 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, और R क्या लेना पड़ेगा जिसमें 2 कार्बन होगा, और 2 कार्बन का R आपको पता है C2H5, पता है कि नहीं पता है? R पहले बता दियो, अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप भी याद करते जाओ फटाफट, CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। तो जो R के लिए देखो 3 कार्बन करने हैं, तो कितने कार्बन अब आ रहे, ये 2 वाला कार्बन R वाला, 2 वाला कार्बन वाला R ले लिए, ये ऑलरेडी है, तो टोटल कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो ये तीसरा मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, हुआ कि नहीं भाई, हुआ ना। इसका दूसरा मेंबर कौन होगा, इसका दूसरा मेंबर तो ये होगा CH3CHO, इसमें देखो 2 कार्बन है। तीसरा मेंबर कैसे होगा, C2H5CHO। हमेशा R की वैल्यू फिट करनी है, ठीक है ना, पहला मेंबर। लेकिन ये याद रखना बेटा, ये इसमें डब्बा बनाओ, ये दोनों का डब्बा, ये तीनों का ही डब्बा यार, ये याद रखना पड़ेगा इसका। तो ये हो गया आपका तीसरा मेंबर। इसका नाम अगर पूछेंगे तो 3 कार्बन का जो नाम है, अभी भी यहां लिस्ट लिखे थे, तो कौन था, हाँ प्रोपेनॉन, प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बनेगा, ये प्रोपेनल बन जाएगा, इसका नाम हो गया प्रोपेनल। समझ में आ रहा है यीशु कुमारी? हाँ आप ही को समझा रहा हूं ज्यादा मैं। तो ये है प्रोपेनल, समझ में आया? ओके। तो इस टाइप से कोई भी मेंबर आपसे पूछ सकता है और आप इजीली इसको बनाने लायक हो जाना चाहिए। थोड़ा सा याद करोगे तो हो भी जाएगा। जैसे इसमें कीटोन थोड़ा ध्यान रखोगे, जैसे इसका पहला मेंबर ही है ना। अब इसका दूसरा मेंबर क्या होगा, दूसरे मेंबर में हमारे पास होंगे 4 कार्बन। देखो इसमें पहले मेंबर में कितने हैं, 3 कार्बन, तो दूसरे में कितने होंगे, 4 कार्बन। अच्छा 4 कार्बन के लिए क्या करना पड़ेगा,
अब देखो ये इसके जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसके जगह हम एक R के जगह C2H5 ले सकते हैं, है ना भाई। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा C2H5। तो देखो आप कितने हो गए, ये 2 3 और 4 कार्बन हुआ। तो 4 कार्बन का दूसरा मेंबर, तो दूसरा मेंबर का जो नाम होगा, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, हाँ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई हटाओगे तो ब्यूटेनोन। ये बन गया आपका 4 कार्बन का कीटोन या सेकेंड मेंबर ऑफ, ये आपका फर्स्ट मेंबर है, ये आपका सेकेंड मेंबर। तो मेंबर्स को भी ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है? ओके, तो ये है पूरा नेमिंग का। और इसमें क्या बता दूं, एक और इसमें क्या क्या आ सकता है इसमें क्वेश्चन, हाँ इसमें आ सकता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पूछ सकता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पूछ सकता है। इसी में समझा दूं क्या, इसी में समझा देता हूं, अलग से फिर क्या इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो इसी में हम और एक्स्ट्रा देख ले रहे हैं कि हमको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने। इथेनोइक एसिड का, अच्छा इसका जो सेकंड मेंबर होगा वो क्या है, इसका सेकंड मेंबर के लिए ये क्या रखना पड़ेगा, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा CH3। देखो कंफ्यूजन हो सकता है, बेसिक क्या क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहले तो आर का ये फॉर्मूला याद रखना है, और कार्बन के हिसाब से आपके मेंबर्स बन रहे हैं ना, इसको छोड़कर, कीटोन को छोड़कर। तो कार्बन अगर एक है तो पहला मेंबर है, और इसी में इन दोनों में देखो आर के जगह H लगा रहे हैं। बाकी आर जो पहला आर होता है CH3, दूसरा होता है C2H5, तीसरा होता है C3H7 एंड सो ऑन। तो आर की वैल्यू चेंज करोगे तो आपके पास अलग अलग मेंबर्स मिल जाएंगे। तो इसका जो दूसरा मेंबर है, इस ग्रुप का दूसरा मेंबर है वो है CH3COH। इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। देखो ये कितना अपना फेवरेट एसिड है, इसके तो रिएक्शन भी याद है हम लोगों को सर, है ना। अभी पूछ लो एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसी का हमको मान लो क्या पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, CH3COH। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये COH कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, मतलब ये ऐसे लाइन से नहीं है, है ना, इसका भी स्ट्रक्चर है। तो COH, CHO और COR का तीनों का स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे हम लोग, साथ में ही पढ़ाता हूँ इसको। यहाँ तक तो क्लीन है हमारा। तो ROH के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ROH तो ऐसे ही बना है, ये देखो ऐसा, ऑक्सीजन R के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो CHO है ना वो इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, एक ही है। तो टोटल कितने 4 बॉन्ड इसके हो गए, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से बना रहता है, याद रखना पड़ेगा इसको। RCOH कैसा बनता रहता है, ऐसा बना रहता है, ये ऐसा इस तरीके का बना रहता है, 2 डबल बॉन्ड, फिर ये एक सिंगल ऑक्सीजन, फिर इस तरीके से बना रहेगा। हमेशा याद रखना है कि ये कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो 4 कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ तो कार्बन नहीं था। और ये वाले में भी याद रखना है RC, कार्बन को ही देख के बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो कार्बन के 4 स्ट्रक्चर है यार। देखो सब में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चल लटा है ऑक्सीजन। अभी एग्जाम टाइम, मस्ती नहीं करना बिल्कुल। तो ये ऑक्सीजन जो है लटका हुआ है 2 ठो, सब में देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 2 हाथ से बंधा हुआ है। तो ऐसे शायद याद रहेगा। फिर बाकी जो ये फॉर्मूला याद है तो अपन बना सकते हैं भाई, कैसे भी समझ समझ के बना लो भाई, नंबर चाहिए। ठीक है जी, समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा देखो एक और स्ट्रक्चर भी याद हो गया। ओके, तो अभी हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था CH3 इथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, उसका फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा, अचानक से देखो इथेनोइक एसिड बोल दिए, ठीक है ना। अभी देखो मेरे को बोल दिया इथेनोइक एसिड, हमको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन कुछ बेसिक्स याद है। मेरे को मालूम है इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH। इथेन मतलब इथेनोइक, इथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, अगेन वो स्टार्टिंग का बेसिक। इथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन ऑलरेडी है। तो R कितने कार्बन का होना चाहिए, 1 कार्बन का, मतलब पहला जो R है वो CH3। तो अल्किल और अल्केन तो पहले से पता रहना चाहिए तभी ये बनेगा, मतलब इसका बेसिक वही है, अल्केन और अल्कीन होना चाहिए पता। ठीक भाऊ, ओके। तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी याद हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा था। अच्छा, ये CH3 कैसा जुड़ा रहेगा, अगेन कार्बन के जो आपके
ये तो ठीक है। ये जो है ये हाइड्रोजन कैसे जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ CH3COH। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड्स दिखाए हम लोगों ने। तो हमेशा याद रखना है, जब ये स्ट्रक्चर बनाना रहता है तो हम इसमें बॉन्डिंग दिखाते हैं, और बॉन्डिंग में हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, उसी पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 लोग से जुड़ा रहेगा वो कैसे भी। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 4 हो गए इस कार्बन के। इसमें देखो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए ना, टेट्रावैलेंट है तो ये वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये तो नोट करते जा रहे हो ना मेरे साथ, तो मैं पूछना भूल गया, याद हो गया कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत? सर टाइम ही नहीं दे रहे हो आप, पटाते जा रहे हो भड़ाभड़। रुक के थोड़ा सा याद करते जाओ भाई। हाँ, ये डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये बन गया तो फिर बन जाएगा। तो अब कार्बन का आपको मालूम है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 शेयरिंग के लिए है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, 1 यहाँ करेगा। सर कैसे पता चला? ये देखो बॉन्ड, ये हाथ है ना, इसे बंधा हुआ है, तो एक हाथ इसके साथ लगाए ना, तो ये हाथ है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो अब ये चारों तरफ क्या बना दी, हाइड्रोजन बना दिए। तो हाइड्रोजन भी अपनी शेयरिंग करेगा ना, अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा। ये ना 5-5 रुपए दे के पिक्चर जाना है इनको, ये 5 रुपए ये लाया, ये 5 रुपए ये लाया, तो 10 रुपए में जाके लो, पिक्चर तो नहीं देख पाएंगे, मोमोज खा लेंगे शायद 10 रुपए का। हाँ 10 रुपए का मोमोज आता है। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझ आ गया सर। अब देखो ये कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखो ये इसके साथ एक जोड़ बनाया है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे 1 लगा दिए, और इसके साथ कितने बॉन्ड है, 2 डंडी के साथ लगा है, 2 हाथ, मतलब 10 रुपए खुद ला रहा है कार्बन ना, तो यहाँ पे 2 ये इसके हो गए कार्बन के। ऑक्सीजन को भी बनाना पड़ेगा साथ में, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिक्स खत्म। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैं इनके बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप क्रॉस से भी दिखा सकते हो, डॉट से भी दिखा सकते हो, तो मैं किसी को ऐसी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 6 आउटर शेल में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वही 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, ये हो गया इसका। अच्छा, ये वाले ऑक्सीजन को भी, ये देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी बनाना है। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को पिछली बार हमने कैसे दिखाया, पिछली बार 2-2 के ग्रुप में बनाया, अब कैसे दिखा रहा हूँ, अब ऐसे दिखा रहा हूँ। तो सर कभी ऐसे बना लेते हो, कभी ऐसे बना लेते हो, जिस तरीके का बॉन्ड होगा उस हिसाब से। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ कैसे है, सिंगल बॉन्ड में ना भाई, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये बात सब समझ में आती है ना, कि एक लाइन है तो 1 शेयरिंग हो रही है। ये अगर जो पहली बार पढ़ रहा है तो बहुत मुश्किल है ना भाई, फिर भी देखो याद कर लो इसको कैसे भी। तो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन को X से ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया शेयरिंग का खेल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैसेज कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका फोटो। अब क्या करना है, गोले बनाने। तो ये देखो गोले क्या बनाना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी, आप उसको आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 का गोला बन गया, ये 2 गोला बन गया, ये 2 का गोला बन गया। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ये 1 गोला बन गया ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कवर करके गोला बनाना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इसके। ये वाला हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 1 गोला बन गया। समझ में आ रहा है? अब बच गया कार्बन। कार्बन का स्पीड टोटल 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शेयरिंग करके ये ऐसा गोला बनेगा। ये कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब आप बनाओगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, इसलिए छोटा छोटा बनाओगे तो बहुत कचरा हो जाएगा। तो ऐसा सुंदर सा है ना, डोरेमोन टाइप का कुछ दिखता है ना, कछुआ अछुआ, जो समझ में आ रहेगा, मस्त लग रहा है। तो इस टाइप का फोटो आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? एथेनोइक एसिड, हमारे टेक्स्ट बुक में एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोन का क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, या स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है किसी भी कंपाउंड का। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अच्छे से कर लो, हो सकता है ये नंबर
क्वेश्चन आ जाए और हमको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हो। और कुछ जानना है क्या, इसका बनाए क्या प्रोपोनेन का? चलो एक प्रोपोनेन लास्ट बना के खत्म करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास प्रोपोनेन बनाना, अगेन जैसे ही अगेन देखो कुछ भी पूछेगा जैसे ही, तो प्रोपेनोन पूछ रहा है तो प्रोपेनोन बोला जब, तो नोन का मतलब याद होना चाहिए, बेसिक्स होगा तभी याद रहेगा। तो नोन का मतलब होता है कीटोन, प्रोपेनोन मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और कीटोन हमको याद है कीटोन है RCOR। तो 3 कार्बन होने चाहिए, तो ये भी CH3 होगा और ये भी कितना होगा, CH3 होगा। अब इसको तो तोड़ेंगे तो या इसका बॉन्ड्स बनाएंगे तो ये ऐसा ऐसा बन जाएगा बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका, है कि नहीं? बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया इसका, जैसे इसका बनाए थे हम लोग। इसको हम लोगों को अब क्या करना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसको मिटा देता हूं ना, इसको मिटा देता हूं, ये आपको आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये वाला कार्बन पहले बना लिए, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के हो गए, ठीक है। इस कार्बन को बनाते हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड। ये हमको समझ में आता है क्योंकि बॉन्ड देख के समझ में आ जाता है, ये सिंगल लाइन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल लाइन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस कार्बन के भी कितने हैं, 4 हैं, तो सबके साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये 4 बना दिया। पहले हमने कार्बन बना लिए। ओके, हाइड्रोजन बना लो, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 बना दिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी भी देखा था कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन में, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। पेयर में बना दिए ताकि उसका फिर वही गोले बनाओ, मस्त गोले बनाओ यार, है ना, मस्त लगता है। अगर देखो समझ आए ना तो सब अच्छा लगता है भाई, समझ आना चाहिए। तो ये हो गया ऑक्सीजन का गोला। बचे कार्बन के, कार्बन के लिए ये बन गया कार्बन और ये बन गया कार्बन का, है कि नहीं? इसको रस्सी से बांधो और लेके चलो घर, ठीक है। तो बढ़िया टाइप के स्ट्रक्चर बनता। अरे यार ये कार्बन का गोला छुट्टी, इतने जल्दी क्या है सर घर जाने का? हाँ ओके, तो बढ़िया खिलौना बन गया भाई। इस तरीके से थोड़ा सा अगर याद करोगे तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, इसको याद करो और शायद एग्जाम में आए तो क्वेश्चन बना लेना और कुछ नंबर स्कोर कर लेना। हाँ ठीक है, खूब मेहनत करो भाई, फोड़ना है इस बार। तब तक मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, बाय।